अजन की आवाज पाकिस्तान के एक गांव की शांत गलियों में गूंज उठी, जो असर की नमाज का समय बता रही। छोटे से मोहल्ले की मस्जिद में कुछ बच्चे आंगन के पास जमा थे और जोश में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। यह रमजान का पहला दिन था और जैसे ही वे गोल घेरा बनाकर बैठे, उनके दोस्त महमूद ने एक घोषणा की। अगर आपको जरूरतमंदों की मदद करना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे पास एक आइडिया है, महमूद ने चमकती आंखों से कहा। चलो एक मुकाबला करते हैं, जो रमजान के आखिर तक सबसे ज्यादा अच्छे काम करेगा वही जीतेगा। हाशिम, जो हमेशा नई बातों को चुनौती देता था, उसने हाथ मोड़कर पूछा, लेकिन जीतेगा क्या? महमूद मुस्कुराया। पता नहीं, शायद गांव का सबसे दयालु बच्चा का खिताब। लैला, जो अपना हिजाब ठीक कर रही थी, उसने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, लेकिन अच्छाई तो दूसरों की मदद के लिए होती है, जीतने के लिए नहीं। हाँ सही बात है, महमूद ने माना, लेकिन इस तरह हम और भी अच्छे काम करेंगे। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। यह मजेदार लग रहा था और इस तरह दयालुता की दौड़ शुरू हो गई। हर कोई अपने घर गया और सोचने लगा कि लोगों की कैसे मदद की जाए। महमूद सबसे पहले काम पर लग गया। अगली सुबह वह जल्दी उठा, झाड़ू उठाई और मस्जिद पहुंच गया। उसने मस्जिद के दरवाजे पर सफाई की, किताबों की अलमारी साफ की और नमाज की चटाइयां भी अच्छे से बिछाई। जब उसने अपने माथे से पसीना पोंछा तो मुस्कुरा दिया। यह तो कम से कम 5 अंक के बराबर होना चाहिए। दूसरी ओर हाशिम की एक और योजना थी। उसने देखा कि उसके बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर पटेल भारी सामान लेकर अंदर जा रहे थे और मुश्किल में लग रहे थे। हाशिम तुरंत उनकी ओर दौड़ा। मैं आपकी मदद कर दूं? मिस्टर पटेल ने राहत की सांस ली। बहुत शुक्रिया बेटे। हाशिम को गर्व महसूस हुआ। ये तो पक्का 10 अंक होंगे, उसने धीरे से खुद से कहा। लैला हालांकि कोई अंक नहीं गिन रही, वह बस अपने छोटे भाई बहनों की मदद कर रही थी। अपनी माँ के साथ इफ्तार बना रही थी और मस्जिद में खजूर बांट रही थी। वह हर छोटे अच्छे काम में खुशी महसूस कर रही थी, बिना किसी गिनती के। जैसे जैसे दिन बीते, दयालुता की दौड़ और तेज हो गई। महमूद, हाशिम और बाकी बच्चे चोरी छिपे अपनी अच्छाइयों के अंक गिनने लगे। वे घास काटे, पुराने कपड़े दान करते और अपने पड़ोसियों के लिए खुशहाल संदेश छोड़ते, लेकिन जीतने की होड़ में वे असली मकसद भूलते जा रहे थे। महमूद आगे रहने के लिए सबसे पहले जागने लगा। वह चुपके से घर से निकलता और मस्जिद जाकर सबके आने से पहले वहां सफाई कर देता। एक सुबह जब वह मस्जिद के बाहर पानी के कूलर भरकर निपटा तो उसने हाशिम को एक बड़ा बैग लेकर आते देखा। ये क्या है? महमूद ने पूछा। हाशिम खुश होकर बोला, मैंने मोहल्ले से पुराने कपड़े इकट्ठे किए हैं, उन्हें गरीबों के लिए कम्युनिटी सेंटर लेकर जा रहा हूँ। महमूद थोड़ा परेशान हो गया। ये तो वाकई में एक बड़ा नेक काम था। शायद सफाई करने से भी ज्यादा अंक मिलते। उसे भी कुछ और बड़ा करना होगा। अगले दिन उसने अपना पूरा दिन जरूरतमंदों के लिए इफ्तार तैयार करने में लगा दिया। वह थका हुआ घर लौटा, लेकिन दिल में सुकून था। अब तो मैं सबसे आगे हूँ, उसने खुद से कहा। हाशिम भी दबाव महसूस कर रहा था। महमूद को इतनी मेहनत करते देख वह बेचैन हो गया था। एक शाम जब वह मस्जिद के बाहर एक गरीब आदमी को सैंडविच देने वाला था तो अचानक उसके दिमाग में आया, यह तो कम से कम 5 अंक होंगे। वह अचानक रुक गया। वह ऐसा क्यों सोच रहा था? लैला, जो उसे देख रही थी, उसके पास आई। सब ठीक है? हाशिम हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे काम सिर्फ जीतने के लिए कर रहा हूँ, दिल से नहीं। लैला मुस्कुराई। तुम अकेले नहीं हो, मुझे लगा है महमूद भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। तुम दोनों जीतने के चक्कर में असली मकसद भूल गए हो। हाशिम ने गहरी सांस ली। मैं बस सबसे ज्यादा अच्छे काम करना चाहता था, लेकिन शायद ये सही तरीका नहीं है। लैला ने सिर हिलाया। अच्छाई का मतलब नंबरों में जीतना नहीं, बल्कि दिल से करना है। एक दोपहर लैला ने देखा कि महमूद और हाशिम मस्जिद के वुजू वाले हिस्से में बहस कर रहे थे। मैंने तुमसे ज्यादा अच्छे काम किए हैं, महमूद बोला। मैंने तो पूरा आंगन भी साफ किया, लेकिन मैंने ज्यादा लोगों की मदद की है, हाशिम ने जवाब दिया। ये झाड़ू लगाने से ज्यादा बेहतर है। लैला ने लंबी सांस ली और उनके बीच आ गई। अगर आपको रमजान पसंद है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप पर भेजें। फिर उसने दोनों की ओर देखा और कहा, तुम लोग भूल गए हो कि रमजान का असली मतलब क्या है? महमूद उलझन में पड़ गया। क्या मतलब? तुम बस जीतने पर ध्यान दे रहे हो, जबकि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि यह सही काम है, न कि सबसे अच्छे बनने के लिए। हाशिम ने धीरे से कहा। लेकिन हमने तो अच्छे काम किए हैं। लैला मुस्कुराई। और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छाई सिर्फ नंबरों के लिए हो तो क्या वह वाकई में अच्छाई है? महमूद और हाशिम ने एक दूसरे की ओर शर्मिंदा होकर देखा। वे इतने मुकाबले में लग गए थे कि असली इरादा भूल गए थे। अगले दिन महमूद उठा और अंक गिनने के बजाय यह सोचने लगा कि किसी की मदद कैसे की जाए। हाशिम ने भी लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, बिना कोई गिनती किए। और अजीब बात यह थी कि यह पहले से ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। उस शाम जब मस्जिद खजूर और समोसे की खुशबू से भर गई थी, बच्चे फिर इकट्ठा हुए। इस बार कोई मुकाबला नहीं था, कोई अंक नहीं, बस हंसी, दोस्ती और यह समझ कि असली अच्छाई दिल से आती है। जब उन्होंने रोजा खोला, महमूद ने अपने दोस्तों को देखने खुद को इस पल का पहले से ज्यादा आनंद लेते हुए पाया। जब उन्होंने साथ में रोजा खोला तो उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और महसूस किया कि असली इनाम जीतने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की खुशी में है। और यह सबक किसी भी खिताब से
ज्यादा कीमती था। खाने के बाद हाशिम ने मजाक में महमूद को हल्की सी कोहनी मारी। तो दयालुता की दौड़ किसने जीती? महमूद मुस्कुराया। मुझे लगता है हम सब जीत गए। लैला हंसी। या फिर दयालुता जीत गई? बच्चे हंस पड़े। उनका दिल हल्का महसूस हो रहा था और उसी पल उन्होंने समझा कि रमजान का असली मकसद सबसे आगे निकलना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। इस तरह दयालुता की दौड़ किसी एक विजेता के साथ नहीं बल्कि एक खूबसूरत सीख के साथ खत्म हुई जिसे वे हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे।